अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून उर्दू का सबक नंबर 11 आज ईदगाह में ये सबक की मश्क हल करेंगे। ये सबक लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने, जो बच्चों के शायर कहलाते थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। मानी व इशारात, ये अल्फाज के मानी हैं जो आपको किताब में से मिलेंगे। तो हम इसकी मश्क हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, देखो मैं पढ़ती हूँ। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखो। तो उसमें पहला है, हमारे मुल्क की तहज़ीब क्या कहलाती है। तो जवाब लिखेंगे, हमारे मुल्क की तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती है। दूसरा है, नज़ीर की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। जवाब है, रोटी की फ़िलासफ़ी, बंजार नामा, आदमी नामा, कलजुग वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। तीसरा सवाल है, खानका और मदरसा में धूम क्यों है। तो देखो, खानका और मदरसा में धूम है क्योंकि आज ईद है, ईद है। अब है सवाल नंबर 4, शायर ने जामा मस्जिद की राह का क्या हाल है। तो जवाब आएगा, शायर ने जामा मस्जिद की राह का तांती बंधा हुआ है। जामा मस्जिद की राह का क्या हाल बताया है शायर ने, वहाँ पर तांती बंधा हुआ हाल बताया है। अब है 5 नंबर, लोगों ने कैसी पोशाकें पहनी हैं। जवाब, लोगों ने चमकती पोशाकें पहनी हैं क्योंकि ईद है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6, गुलरों किसकी तरह चमकते फिरते हैं। तो जवाब है, गुलरों माह व मुश्तरी की तरह चमकते फिरते हैं। सवाल नंबर 7 है, एक जुमले का, ईदगाह के सहन को शायर ने क्या कहा। तो जवाब है, सहन चमन ईदगाह के सहन को कहा। अब है सवाल नंबर 8, शायर का दोस्त हंस हंस कर उसे क्या कहता है। तो जवाब आएगा, शायर का दोस्त हंस कर उसे मियाँ नज़ीर कहता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। थोड़े बड़े लिखने होते हैं ये मुख्तसर जवाब। तो उसमें से हमें पहला है देखना, नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहते हैं। देखो, उनको अवामी शायर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में मेलों ठेलों, फलों फूलों, ज़िंदगी की ज़रूरतों और छोटी बड़ी तमाम चीज़ों को मौजू बनाते हुए मकबूल आम शायरी की, इसीलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। अवाम से रिलेटेड उन्होंने शायरी की है ज़्यादातर। अब सवाल नंबर 2 है, नज़म में किन बातों से ज़ाहिर होता है कि लोगों के दिल ईद की खुशी से भरे हैं। तो देखो, किस नज़म में हमें, देखो यहाँ पर उसका जवाब है, मस्जिद जामा में तांते बंधे हैं, सब लोगों ने चमकते हुए पोशाक पहने हैं और सब लोग गुलरोमा व मुश्तरी के जैसे चमक रहे हैं। आला अदना, अमीर गरीब, कबीर व खुर्द एक दूसरे से वसूल करते हैं। इन बातों से लगता है कि लोगों के दिल में ईद की खुशी है। ये नज़म में हमें बताया गया है। अब है सवाल नंबर 3, लोग एक दूसरे से किस तरह मिल रहे हैं। तो जवाब है, लोग एक दूसरे से यानी छोटा बड़ा, अदना गरीब, अमीर बादशाह व वज़ीर एक दूसरे से गले लिपट कर मिल रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, सब एक दूसरे से गले से लिपट कर मिल रहे हैं। अब है तलाश जुस्तजू, नज़म से 2 ऐसे लफ्ज़ रोज़मर्रा तलाश करके लिखिए जिनका मानी हुजूम या भीड़ हो। तो ऐसे कौन से लफ्ज़ आए हैं, देखो नज़म में, तांता बंधना यानी भीड़ होना, और ठठ से ठठ, इसका भी मतलब भीड़ होना होता है। अब है, इस नज़म से ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे तलाश करके लिखिए जो खुशी की कैफियत का इजहार करते हैं। तो है सबकी ईद, खिलौनों को ही पुकार। देखो, इन फ़िक्रों से हमें समझ में आता है कि सब जो है वो खुश हैं। अब है, दर्ज झेल अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखना है हमें। देखो क्या है शेर, कुछ भीड़ सी है भीड़ के बेहद व बेशुमार, खलकत की ठट से ठट हैं बंधे हर तरफ हज़ार।
हाथी व घोड़े, बैल व रथ व ऊंट की कतार, गुलशोर वाले भूले खिलौनों की है पुकार। अब देखो इसका हमें मानी लिखना है कि ये फ़िक्रे में जो है वो क्या बता रहा है शायर। तो यहाँ पर हमें इस तरह शुरू करना है कि शायर कहता है कि ईदगाह का दिन है और हर तरफ इस कदर धूम मची है और शोर व गुल है कि इसे बयान नहीं किया जा सकता है। खिलौने वाले आवाज़ लगा लगा कर खिलौने बेच रहे हैं, सारे माहौल में शोर और गुल है और हर तरफ ईद की धूम मची हुई है। तो ये इस फ़िक्रे में बताया गया है। अब देखो खाके की मदद से मज़मून मुकम्मल कीजिए और इसे मुनासिब उन्वान दीजिए। एक खाका दिया गया है देखो किताब में, और उसकी मदद से हमें जो है वो दिवाली की धूमधाम इस मज़मून को मुकम्मल करना है। तो हमने यहाँ लिखा है दिवाली रोशनी का त्यौहार है, घर घर रोशनी हो गई, दिए जलाना हो गए, आतिशबाजी शुरू हो गई, बाज़ारों में रौनक है, भीड़ भाड़ लगी है और कपड़े मिठाइयाँ ख़रीदना होगा, घरों में तरह तरह के पकवान बनेंगे, घरों की सजावट होगी, लोगों का आपस में मिलना और मुबारकबाद देना ये भी होगा। अब लफ्ज़ों का खेल, तो इसमें देखना है लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बयान कीजिए जो ज़ैल में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मानी हों। तो देखो यहाँ पर होता है मुश्तरी, इस लफ्ज़ में से हमें तलाश करना है। तो गीला यानी तर, खट्टा यानी तर्श, दूध यानी शीर, ये अल्फाज जो हैं ये हमने मुश्तरी से ढूंढ के लिखे हैं, सिर्फ मुश्तरी इस लफ्ज़ से। रिवायत, उसमें रेत। अब है लुगत का इस्तेमाल, यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल करके हमें लिखना है। ज़ैल के अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करो। गुल रुख यानी फूल जैसा चेहरा। दूसरा है गुल चैन यानी बाग के फूल तोड़ने वाला। गुलकंद यानी पाक। गुल चांदनी एक किस्म का सफ़ेद फूल जो चांदनी रात में खिलता है। और गुलिस्तान यानी सबको पता है बाग। और आखिर में है गुलनार यानी अर्गवानी रंग। अब देखो इबारत को गौर से पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। इबारत जो है वो किताब में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या पूछ सकता है? तो जवाब है बेटियों को इल्म की दौलत से महरूम क्यों रखा और बेटियों को बेटों के बराबर अजीज़ नहीं समझा जाता, क्यों? तो ये सवाल पूछ सकते हैं अल्लाह ताला। अब दूसरा है औलाद की तालीम के लिए किसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? तो जवाब है औलाद की तालीम के लिए पहले वालिदैन का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तीसरा है माओं का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? जवाब है माओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी का मोहताज न रखें, अपनी बेटी को 4 हुर्फ पढ़ा पाए। देखो सही है बिल्कुल। अब है यहाँ पर लड़कियों की तालीम की अहमियत पर 15 सत्रों का एक मज़मून लिखिए। तो लड़कियों की तालीम की क्या अहमियत है, क्यों लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो इसके बारे में हमें 15 सत्रों का एक मज़मून लिखना है। बहुत ही अच्छा उन्वान दिया है, देखो इस पर हमने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। इल्म एक ऐसा समंदर है जो बांटने से बढ़ता है। जब मर्द तालीम याफ्ता होता है तो वह अपना इल्म खुद तक महदूद रखता है, लेकिन जब औरत या लड़की तालीम याफ्ता होती है तो वह अपने नस्लों तक पहुंचाती है, यानी वो अपने बच्चों को पढ़ाती है ना। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। पढ़ी लिखी औरत समाज में हर तबके के लिए मुफीद साबित होती है। तालीम एक ऐसा औजार है जिसने समाज में औरत मर्द अदम मसावात को ख़त्म कर दिया। फरसुदा रस्म व रिवाज, ज़ईफ़ लाएतकादी और अंधे अकायद को दूर करने का काम औरतों की तालीम ने किया है। 21वीं सदी की औरत हर शोबे में अपना देखो 21वीं सदी की औरत हर शोबे में अपना लोहा मनवा चुकी है। बस कंडक्टर से लेकर हवाई जहाज़ के पायलट तक हर तरफ के काम औरतें बखूबी अंजाम दे रही हैं। ये सब
ان کی تعلیم کی وجہ سے ہی انجام میں آیا ہے۔ زمانے وسطیٰ میں عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مہاتما جیوتیبا پھولے، ان کی بیوی ساوتری بائی پھولے اور ان کی ساتھی فاطمہ شیخ، انہوں نے تعلیم نسواں کی بنیاد ڈالی، یعنی عورتوں کی تعلیم کی انہوں نے شروعات کی، تو عورتوں کو تعلیم کا حق حاصل ہوا۔ اب دیکھیں گے آگے، درج ذیل خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھ کر لفظ لکھیے۔ پورا لفظ ہمیں بنانا ہے۔ دو گ کے آخر میں ن لگانے سے آسمان کا ہم معنی لفظ بنتا ہے۔ دیکھو، دو گ کے آخر میں ن، گگن، اس کا جواب آئے گا۔ دو د کی ابتدا میں م لگانے سے سہارا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے۔ دو د کی ابتدا میں، شروعات میں م لگانے سے مدد، مدد، یہ لفظ بنتا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کیا پہیلی دی گئی ہے۔ دو ل کی ابتدا میں خ لگانے سے خرابی کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، یعنی خلل۔ دو س کے آخر میں ت لگانے سے کاہل کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، یعنی سست۔ دو ر کی ابتدا میں ش لگانے سے چنگاری کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو آئے گا جواب شرر۔ اب ہے چھٹا، دو ش کے آخر میں م لگانے سے چھٹا کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو آئے گا ششم۔ ساتواں ہے، دو ب کے آخر میں ر لگانے سے شیر کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، ببر۔ اب آٹھواں ہے، دو د کی ابتدا میں آئین لگانے سے ہندسے کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، تو آئے گا عدد۔ اب ہے نواں، دو ش کی ابتدا میں ک لگانے سے کھینچاؤ کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، یعنی کشش۔ اب ہے دسواں، دو چ کے آخر میں الف لگانے سے کا ہم معنی لفظ بنتا ہے، یعنی چچا۔ دیکھو، اب ہم نے یہ مشق دیکھو کمپلیٹ کی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔